हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 764 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम बी, दैट इज मेक एपी। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Make AP. Polycarp has three positive integers a, b, c. He can perform the following operation exactly once. क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प के पास तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है a, b और c, और इन इंटीजर्स पे वो बिलो जो गिवन ऑपरेशन है वो एग्जैक्टली एक बार परफॉर्म कर सकता है, एग्जैक्टली वंस। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? चूज अ पॉजिटिव इंटीजर m एंड मल्टीप्लाई एग्जैक्टली वन ऑफ द इंटीजर्स a, b, c बाय m। क्या बोला गया है कि एक ऑपरेशन ये जो दिया गया है जो हमें परफॉर्म करना है उसकी डेफिनेशन है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m सिलेक्ट करना है और इन तीनों में से किसी भी एक इंटीजर पे एग्जैक्टली अप्लाई करना है। मतलब या तो am हो जाएगा, या तो bm हो जाएगा, या तो cm हो जाएगा। तीनों में से किसी एक इंटीजर को हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m के साथ मल्टीप्लाई करना है। Can Polycarp make it so after performing the operation, the sequence of three numbers a, b, c in this order forms an arithmetic progression? Note that you cannot change the order of a, b and c. तो क्या बोला गया है कि ये जो हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करेंगे और a या तो फिर b या तो फिर c, तीनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ये ऑपरेशन एग्जैक्टली एक बार परफॉर्म करने के बाद हमें एक ए, बी और सी ऐसा एक सीक्वेंस मिल सकती है जिसमें कि ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मतलब कि b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, और क्या बोला गया है, अब याद रखना ये तीनों में से ये तीनों मॉडिफाइड वैल्यू है। मतलब इन तीनों में से कोई एक है ना, जैसे कि a इक्वल्स टू a टाइम्स m, b इक्वल्स टू b टाइम्स m, c इक्वल्स टू c टाइम्स m, इन तीनों में से एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, इन पे तो हम क्या ऐसा फॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमें ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिले। और ध्यान रखने को क्या बोला गया है कि इसी ऑर्डर में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले। ठीक है, फर्स्ट नंबर a, सेकंड b एंड देन c। ठीक है, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन दी गई है और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। और इनपुट किस तरह से, इनपुट में है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और सभी टेस्ट केस में तीन इंटीजर है a, b और c, और यहाँ पे मैंने इनके कंस्ट्रेंट्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमें यस प्रिंट करना है अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m हमें मिलता है, अगर पॉसिबल है तो, वरना नो प्रिंट करना है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. Also guys, registrations for Newton School's January batch for full stack development courses are open. Make sure you click on the link in the description and register yourself if you want to become a rockstar developer. कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास तीन इंटीजर्स है a, b और c, और हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर m सिलेक्ट कर सकते हैं और या तो a या तो b या तो c, तीनों में से एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें a, b और c उसी ऑर्डर में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? तो तीन केस हो सकते हैं, या तो हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो b के साथ करेंगे, या तो c के साथ करेंगे। ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर m। तो एक काम करते हैं, तीनों में हम m को एज अ वेरिएबल लेके देख लेते हैं कि क्या किसी m को a के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो c के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें वो तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल पाते हैं कि नहीं। अगर यह पॉसिबल है तो यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे। सो इनिशियली हम क्या करेंगे, मान लो m वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू -1 कर देते हैं। अब फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमने m को a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे तीन नंबर्स क्या हो जाएंगे, am, b और c। अब ये अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो b माइनस am शुड बी इक्वल टू c माइनस b।
तो m को अभी सब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि वही वेरिएबल है, अननोन है। सो am इक्वल्स टू 2b माइनस सी, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 2b माइनस सी अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m अगर चाहिए तो क्या वैलिड कंडीशन होनी चाहिए? एक तो 2b माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरा 2b माइनस सी मॉड्यूलो a 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m मिल सकता है सच दैट उसको a के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले ये लिख देंगे, फिर सेकंड एल्स इफ में हम सेकंड कंडीशन लिख देंगे। अब अगर मान लो m b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो a m b और c ये तीनों नंबर्स हो जाएंगे। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एम बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस एम बी। एम को अगर मैं टारगेट करूँ सो 2mb मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस सी, एम इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2b। तो ऐसा कोई अगर हमें m वैलिड चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, a प्लस सी मॉड्यूलो 2b 0 के बराबर होना चाहिए। तो उस केस में हमें कोई वैलिड m मिल सकता है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी कि अगर हम m को c के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी सीक्वेंस हो जाएगी a b और m c। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू एम सी माइनस बी, एम सी मस्ट बी इक्वल टू 2b माइनस ए, m मस्ट बी इक्वल टू 2b माइनस ए डिवाइड बाई c, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड m अगर हमें चाहिए तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो 2b माइनस ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 2b माइनस ए मॉड्यूलो c 0 होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगी तो हमें कोई वैलिड m मिलेगा। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में ये दोनों कंडीशन रख देंगे, अगर ये दोनों इनवैलिड है तो एल्स इफ में ये कंडीशन रख देंगे और थर्ड में एल्स इफ में वापस ये दोनों कंडीशन रख देंगे। तीन में से एक भी अगर वैलिड हो जाती है तो हम m की वैल्यू अपडेट कर देंगे, या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर। तो अगर हमें फाइनली m कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, वरना अगर हमने इनिशियल m को -1 इनिशियलाइज किया था अगर वही का वही रहता है तो हम नो प्रिंट कर देंगे। ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है m, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, ये तीनों कंडीशन कांस्टेंट टाइम में हो रही है, सो अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विच वी कैन से big O ऑफ 10 की पावर 4, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। यहाँ पे a b और c की रेंज क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर हो गया है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।